गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे गत लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अफगानिस्तान गृह युद्ध की ज्वाला में धधका। अब उस गृह युद्ध की ज्वाला में धधकने के पश्चात महाशक्तियों के द्वारा हस्तक्षेप बढ़ा। सोवियत संघ ने सेनाओं की वापसी की जिम्मेदारी ली और एक नवीन अफगानिस्तान के निर्माण की कवायद शुरू हुई। किंतु इस पूरी संकट की स्थिति में दुनिया की राजनीति एक नए सिरे से दिखाई देने लगी। उसका परिणाम ये रहा कि एक नवीन शीत युद्ध की शुरुआत एशियाई जगत में इस क्षेत्र से उत्पन्न हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। अमेरिका और चीन का गठजोड़ जो है वह भी इस क्षेत्र में ज़्यादा पुख्ता दिखाई देने लगा। ऐसी स्थिति में भारत की अत्यंत दुविधापूर्ण स्थिति बन गई। भारत पर ज़्यादा राजनीतिक प्रेशर बढ़ने लगा। कूटनिरपेक्ष संगठन की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न उठा, क्योंकि अफगानिस्तान एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था, किंतु गुटनिरपेक्ष समूह के किसी भी राष्ट्र ने इस हस्तक्षेप की नीति का मुखर स्वर से विरोध नहीं किया। 1992 में डॉक्टर नजीबुल्लाह सोवियत संघ के समर्थन की सरकार का पतन हो गया और गृह युद्ध जो प्रारंभ हुआ था जून 1993 में राष्ट्रपति रब्बानी और गुलबुद्दीन हिकमतयार के बीच 6 महीने के लिए काबुल पर सत्ता पर काबिज होने का समझौता हुआ, लेकिन इसमें दोनों ही समूहों की तरफ से असहमति व्यवहारिक रूप से दिखाई दी। फरवरी 1995 में तालिबान ने दोनों को परास्त कर काबुल पर कब्जा जमा लिया। सितंबर 1996 में पूर्णतः तालिबानी राज्य घोषित किया गया। तालिबानी पढ़े लिखे युवा स्टूडेंट्स का समूह था जो कट्टरपंथी नीतियों से अफगानिस्तान में एक नई सरकार बनाने की कोशिश करने लगे। 1997 में तजाकी, उज़्बेक, शिया जातीय लीडरशिप ने पुनः एक बार समूह बनाकर तालिबानियों का विरोध शुरू किया। 27 अगस्त 1999 को संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनः इस क्षेत्र में हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। सभी सदस्य राज्यों से अपील की गई कि वे अफगानिस्तान पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगावें, जिससे यहाँ पर जो कट्टरपंथी समूह है वह दुर्बल होएगा और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो सकेगी। सऊदी अरब मूल का ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपकर रह रहा था, जो कट्टरपंथियों को प्रवोक कर रहा था। तालिबान 1995 में उदित हुआ। 19 दिसंबर 2000 को पूर्ण प्रतिबंध यूएनओ द्वारा इस पर घोषित किया गया। 11 सितंबर 2001 को तालिबानी आक्रमण द्वारा अमेरिका पर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पेंटागन पर हवाई हमले किए गए। 7 अक्टूबर 2001 से अमेरिकी कार्यवाही अफगानिस्तान में शुरू की गई, जिसमें तजाकी, उज़्बेक नेताओं का सहयोग मिला। 2 महीने में तालिबानी शासन का खात्मा हुआ, किंतु मुल्ला मोहम्मद उमर ओसामा बिन लादेन नहीं पकड़े गए। 27 नवंबर 2001 को जर्मनी के बॉन शहर में तजाकी नेता जहीर शाह, अफगानिस्तान के जो पूर्व नरेश थे, उनके नेतृत्व में उज़्बेक, ईरान, साइप्रस, पेशावर, पाकिस्तान में रह रहे शरणार्थी नेता, अफगानिस्तान के सीमावर्ती 17 राज्य, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, टर्की, भारत व जर्मनी पर्यवेक्षक के रूप में इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 22 दिसंबर 2001 को पख्तून नेता हामिद करजई ने अफगानिस्तान की कमान संभाली। इनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यूके की अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना यहाँ तैनात की गई और 2003 में नाटो सैनिक गठबंधन से जुड़ी हुई सेनाएं भी इस क्षेत्र में स्थापित हुई। दिसंबर 2004 में हामिद करजई निर्वाचित राष्ट्रपति बने, किंतु हिंसा व संघर्ष जारी रहा और नाटो की सेनाओं की कार्रवाई होती रही। 20 जुलाई 2010 को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण एवं विकास व शांति हेतु एक बैठक काबुल में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून और राष्ट्रपति हामिद कारजई के बीच में
कई मुद्दों पर बातचीत हुई और एक नए अफगानिस्तान के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। भारत, यूएसए, पाकिस्तान, ईरान के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। 2011 से विदेशी सेनाओं नाटो की इस क्षेत्र से वापसी एवं 2014 तक पूर्ण वापसी का लक्ष्य निर्धारित किया गया, किंतु अमेरिका अगले 10 वर्ष तक यहाँ बना रहेगा, इस समझौते में यह निर्णय किया गया। जुलाई 2012 में अमेरिका के साथ समझौता हुआ और अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण गैर नाटो सहयोगी राज्य के रूप में घोषित किया गया और अमेरिका के द्वारा इस क्षेत्र को सामरिक सहयोग निरंतर दिया जाता रहेगा, ऐसी बात की गई। नाटो के कुल 50 देशों के सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हुए थे, जिनकी संख्या लगभग 97,000 थी। इसमें से लगभग 60,000 सैनिक अकेले अमेरिका के रहे। इस प्रकार पूरा अफगानिस्तान अमेरिका में नजर आने लगा। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में यूएसए के फौजियों द्वारा पकड़ा गया हवाई आक्रमण के माध्यम से, और अब पूर्णतः अफगानिस्तान में शांति व विकास का दायित्व अमेरिका पर हो गया और अमेरिका ने निरंतर इस क्षेत्र में प्रयास भी किया। 2016 से डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी वर्चस्व के बावजूद नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। करजई के बाद में अब्दुल गनी नए राष्ट्रपति बने हैं। यद्यपि नवीन अफगानिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया शासन द्वारा जारी है, किंतु कट्टरपंथी समूहों द्वारा हिंसक गतिविधियां भी निरंतर बनी हुई हैं। लोकतंत्र की सुरक्षा सेना के बल पर हो रही है। अमेरिका द्वारा अपनी सेना की वापसी धीरे धीरे जारी है। नवंबर 2020 में यूएसए में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की नवीन नीतियों की इस क्षेत्र में अभी प्रतीक्षा है। धन्यवाद।